तो दोस्तों इसलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से इसको बनाना है। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें मैक्सिमम यूज़ किया है सर्कल्स का, और यहाँ पर कट का यूज़ किया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें रिवॉल्व का भी यूज़ कर रखा है। इनक्लाइन में हमने इसको सभी को यहाँ पर रिवॉल्व किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक स्केच, और इतना करने के बाद ये देते हैं यहाँ पर सर्कल, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, देते हैं इसको डायमीटर जो कि होगा हमारा 100, एक्सट्रूड करते हैं इसको, जो करना है हमको 5, डबल एंटर, और इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच करने के बाद करते हैं कंट्रोल 8, और यहाँ पर लेते हैं एक सर्कल कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखें हमको जो भी क्लिक करना है, स्केच करना है हमको यहाँ पर, तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर कंट्रोल 8 करना होगा हर बार। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमको इसको एक्सट्रूड करना होगा, तो इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 20 हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया है, और इसके बाद इस वाले फेस को लेंगे और स्केच पर जैसे हम क्लिक करेंगे जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो यहाँ पर हम कंट्रोल 8 करेंगे, या फिर आपके में बाय डिफ़ॉल्ट ही व्यू ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पर सर्कल, तो इसमें को कई सर्कल क्रिएट करने होंगे, 76, एक्सट्रूड कट कर लेते हैं इसको, तो 3 हमने इसको कट कर लिया है। उसके बाद अगेन स्केच करते हैं कंट्रोल 8 के साथ इसको, और लेते हैं यहाँ पर अगेन से सर्कल, देते हैं इसको डायमीटर जो कि होगा हमारा 38। तो चलिए इसको 40 ले लेते हैं, और इसके बाद फीचर्स में आएंगे और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। तो सिंपली इसको एक्सट्रूड लेना है हमको यहाँ पर 15। तो 15 लेने के बाद अगेन टॉप फेस पर करेंगे यहाँ पर स्केच, इस बार हमको कट क्रिएट करना है इस पर। ओके, इसमें डायमेंशन 33, स्केच, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको थ्रू ऑल। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर इस वाले फेस को लेना है जो बॉटम वाला फेस आपको शो हो रहा है, और कंट्रोल 8 करते हैं इसको, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रिएट करनी है प्रोफाइल। यहाँ पे एक पॉइंट शो होगा हमको जो कि इस वाले ओरिजिन से वर्टिकली होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और दे देते हैं इसको यहाँ पर 6 डायमीटर। तो ये वाला हमने इसी पॉइंट पर क्रिएट किया है, इसलिए हम इसको ये वाली डायमेंशन नहीं दे सकते, इसको रिलेशन दे देते हैं वर्टिकल का, इसके बाद ये डिफाइन हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको इस वाले एज को लेना है, कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम करना है इसको, और इसको ट्रिम करने के बाद इसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो इसको देके देखते हैं यहाँ पे फ्लिट, पहले अंदर के पोर्शन कर देते हैं ट्रिम, अब देते हैं यहाँ पर फ्लिट। ओके, अगेन ओके, 8, फ्लिट को करते हैं यहाँ पर 2, इस वाले फ्लिट को भी करते हैं 2, यहाँ पर दे देते हैं इसको एक सर्कल, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस होगा 2.5, और इसको दे देते हैं यहाँ पर 1.25, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कर देते हैं यहाँ पर वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर अगेन हमको लेना है कन्वर्ट एंटिटी, कर देते हैं इसको, ट्रिम कर देते हैं इस पोर्शन को, और उसके बाद फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको, टू सरफेस सेलेक्ट करेंगे,
ओके कर देते हैं इसको सिंपली। तो ओके करने के बाद इसी को हमको कर देना है पैटर्न। तो पैटर्न करने के लिए सिंपली यहाँ पर आना है सर्कल पैटर्न और यहाँ पर क्लिक करना है जो भी हमारी एंटिटीज़ हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे जो आप शो हो रहा है यहाँ पर एरो, और नीचे के एक हमारा यहाँ पर ये एक्सट्रूड है, इसको करेंगे क्लिक। तो हमारा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फीचर है वो सिलेक्ट हो चुका है। डायरेक्शन लेंगे, कोई भी एक सर्कुलर डायरेक्शन इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ हमारे जो एंटिटीज़ हैं या फिर इंस्टेंसेस हैं उनको क्लिक करेंगे 10, डबल एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा। तो सिंपली इतना करने के बाद राइट प्लेन लेना है, स्केच करना है और यहाँ पर इसकी जो विजुअल है वो हम चेंज कर लेते हैं और इसके बाद लेते हैं लाइन। इस पॉइंट को लेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से डिस्टेंस दे देंगे जो कि होगा हमारा 1.5। फीचर्स में आएंगे, विजुअल करते हैं इसका चेंज, रिप, डायरेक्शन करते हैं चेंज डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसको लेते हैं यहाँ पर 3 जो इसकी विड्थ है और इसमें हमने इसे सेकंड ऑप्शन बहुत साइड वाला सेलेक्ट किया हुआ है। करते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद जो हमारी रिप है वो क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपली इसी तरह की सेम रिप हमको यहाँ पर भी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए अगेन से लेते हैं यहाँ पर स्केच करते हैं राइट प्लेन पर। तो इस बार हमको विजुअल चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्टली हम लाइन को क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से लेते हैं इसको इस पॉइंट पर 1.5, एंगल 25, एंगल करते हैं इसका कम। फीचर्स में आते हैं और इसको भी सेम दिखाई हमको यहाँ पर करना है। रिप क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली इन दोनों रिप को हमको करना है पैटर्न जो कि होगा हमारा सर्कल पैटर्न। सेलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट या तो क्लिक कर सकते हैं इन दोनों पर और उसके बाद आप देखेंगे रिप 1 और रिप 2 दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं और जो हमारी डायरेक्शन है उसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर ले लेते हैं इसको ओके कुछ इस तरह से। तो इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसमें राइट प्लेन, स्केच करते हैं Ctrl+8 के साथ और यहाँ पर लेते हैं सर्कल। तो सर्कल लेने से पहले एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं जो कि इससे पैरेलल होगी हमारी लाइन। इस लाइन को लेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोनों लाइंस को करेंगे पैरेलल, सेम एज इट इज लाइन यहाँ पर भी क्रिएट करनी है जो कि हमारी पैरेलल होगी। तो ये लाइन इनको एज सेंटर लाइन लेनी होगी यहाँ पर ओके। तो इतना करने के बाद इस लाइन को लेना है, इस लाइन को लेना है पैरेलल ओके। तो इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर सर्कल कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह के सर्कल यहाँ पर भी क्रिएट करने हैं। तो इनको लेने के बाद सभी को करेंगे सिलेक्ट, कर देंगे यहाँ पर इक्वल ओके। यदि इक्वल के ऑप्शन आपका पॉपअप टूल बार में यहाँ पर शो नहीं हो, जो हमारा यहाँ पर अभी एक शो हो रहे थे, तो आप डायरेक्टली इस साइड में भी वो शो हो जाएंगे। तो अभी हम दे देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन 3.3। तो सभी को डायमेंशन दे लेते हैं तो इसको ले लिया 1.5 हमने। तो सिंपली इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर हमको 3 सर्कल लेने ओनली। लाइक दैट सभी को कर लेते हैं सिलेक्ट। और इस तरह से यदि आपको यहाँ पर ये शो नहीं हो रहे हैं रिलेशंस के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी इक्वल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता रहा था
और यहाँ पर दे देते हैं इसको ये जो कि हमको लेना है यहाँ पर। सेम इसको भी दे देते हैं यहाँ पर 1.5। इस पॉइंट को लेंगे और इस लाइन से दे देंगे डिस्टेंस 2। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद एक सेंटर लाइन हमको लेनी है यहाँ पर, जो कि ओरिजिन से होगी वर्टिकल अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड ले सकते हैं। फीचर्स में आएंगे और इसको कर देंगे रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे इसको ओके। तो ओके करने का बाद आप देखेंगे कि हमारी जो रिवॉल्व है वो कुछ इस तरह से पैटर्न हो चुका है। तो रिवॉल्व पर करेंगे क्लिक, इसको कोई भी हम टेक्सचर दे सकते हैं। तो टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर आप शो होंगे, तो यहाँ पर दे देते हैं इसको ओके। और ऊपर के सभी जो हमारे एक्सट्रूड्स हैं उनको करते हैं सेलेक्ट। तो इतना करने के बाद जो मॉडल हमारा वो कुछ इस तरह से बन चुका है। तो सिंपली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।